दोस्तों, यूएन में सबसे बड़ी भागीदारी निभाने वाला अमेरिका अब झुकता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार रूस के समर्थन में कई देश खुलकर सामने आ रहे हैं, जिससे अमेरिका को डर है कि कहीं महाशक्ति का खिताब उसके हाथों से निकल ना जाए और एशिया में अमेरिका कमजोर ना पड़ जाए। वहीं डंके की चोट पर रूस किसी के भी आगे झुकने को तैयार नहीं है। रूस ने अपना मकसद साफ कर दिया है कि जब तक यूक्रेन समर्पण नहीं करेगा तब तक रूसी सैनिक पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अमेरिका इस बार भी कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। वो ना तो यूक्रेन को पीछे हटने के लिए कह रहा है, ना ही खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है और ना ही यूक्रेन के नाटो में शामिल ना होने की बात को मान रहा है। इन सभी बातों से सिर्फ एक नतीजा निकलकर सामने आ रहा है और वो ये कि यूक्रेन का बर्बाद होना और रूस का ताकतवर होना। विश्व में झुकाव की धुरी बदलती दिखाई दे रही है। अब रूस का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। इसी डर से अमेरिका बार बार यूएनएससी में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लेकर उसकी घेराबंदी करने की फिराक में है। अब यहाँ एशियाई देशों का विरोध सबसे जरूरी बन जाता है, जिसके लिए अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है। अमेरिका की मंशा साफ है, रूस के मित्र देशों को उसी के खिलाफ खड़ा करना, और जब तक एशियाई देश रूस का विरोध नहीं करेंगे तब तक रूस को कमजोर करना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये तो बात है यूएनएससी की, जिसमें 5 देश अभी तक रूस का खुलकर समर्थन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है। 4 और देश खुलकर रूस के समर्थन में आ चुके हैं, जिसमें बड़ी बात यह है कि ये सब मिलकर 9 देश बनते हैं और इनमें से ज्यादातर एशियाई कंट्रीज हैं। तो चलिए दोस्तों, इन 9 कंट्रीज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 मार्च को रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 141 देशों ने वोट किया और 5 देश इसके खिलाफ रहे। भारत, पाकिस्तान और चीन सहित 35 देशों ने इस प्रस्ताव में वोटिंग ना करने का फैसला लिया। लेकिन अब बेलारूस, सीरिया, वेनेजुएला, क्यूबा, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, चीन, साइबेरिया और पाकिस्तान, ये सभी रूस के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। सबसे पहला बेलारूस। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में बेलारूस ने रूस की लगातार मदद की है। साल 2020 में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ देश में भारी विद्रोह रहा। लोगों ने महीनों तक लुकाशेंको के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि चुनाव में लुकाशेंको ने धांधली की और चोरी से राष्ट्रपति बने। उस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको की हर संभव मदद की और उनकी सत्ता बची रही। रूस ने बेलारूस में लोकतंत्र पर पुरजोर विरोध किया। रूस ने बेलारूस की इकोनॉमी को कई बार ऊपर उठाया। ऐसे में जब रूस को यूक्रेन में बेलारूस की मदद की जरूरत थी तो बेलारूस ने हर तरह से रूस की मदद की, फिर चाहे वो बॉर्डर पर सैन्य अभ्यास के नाम पर यूक्रेन को घेरना ही क्यों ना हो। बात करें व्यापारिक संबंध की तो बेलारूस 48% व्यापार रूस से करता है। इसके बाद आता है दोस्तों सीरिया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण पर रूस का साथ दिया है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि पुतिन इतिहास को सही कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से अमेरिका असद को सीरिया की गद्दी से हटाना चाहते हैं, लेकिन पुतिन की मदद से वो अब तक सत्ता में बने हुए हैं। वहीं असद पर युद्ध के अपराध और रासायनिक हथियारों का मुकदमा चल रहा है। ऐसे में सिर्फ रूस ही इन अपराधों को नकारता आया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही कारण है कि सीरिया रूस के पाले में नजर आ रहा है। इसके बाद आता है दोस्तों वेनेजुएला। वेनेजुएला में जब आर्थिक संकट मंडराया तब रूस ने वेनेजुएला की मदद की। निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति चुनाव में जीत पक्की करवाने के लिए भी रूस ने जितना बन पड़ता था उससे कई ज्यादा रूस ने वेनेजुएला की मदद की। इसके अलावा रूस और वेनेजुएला के सैनिक साथ मिलकर सैन्य अभ्यास भी करते हैं। लैटिन अमेरिका का ये देश रूस के पाले में खड़ा है। इसके बाद आता है दोस्तों क्यूबा। क्यूबा जो कि अमेरिका के नजदीक सबसे छोटा देश है, लेकिन शुरुआत से ही रूस के खेमे में शामिल है क्यूबा। जब अमेरिका के कारण क्यूबा संकट में था तब रूस ने क्यूबा को सपोर्ट कर उसकी निगाहबानी की थी और अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए ही आज बेशक कई देश अमेरिका के सपोर्ट में हो, लेकिन क्यूबा अमेरिका के सबसे नजदीक होने पर भी रूस के समर्थन में है। इसके बाद है म्यांमार। दोस्तों, म्यांमार की आंतरिक राजनीति में बेशक उथल पुथल मच रहा हो, लेकिन फिर भी वहां रूस को समर्थन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हो चुका है और वहां की सेना का कहना है कि रूस ने जवाबी कार्यवाही की है, क्योंकि आज के हालातों के लिए अमेरिका और नाटो जिम्मेदार है। म्यांमार की सेना ने कहा कि इस युद्ध ने साबित कर दिया कि दुनिया में एक ही महाशक्ति है और वो है रूस। इसके बाद आता है नॉर्थ कोरिया।
दोस्तों, अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके कारण दोनों देशों के बीच संबंध बेहद बुरे हालात में हैं। वहीं जब से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बने हैं, तभी से दोनों अलग अलग खेमों को सपोर्ट करते हैं। जहां नॉर्थ कोरिया आज भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था को मानता है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस ने इन प्रतिबंधों के असर को कम करने के लिए नॉर्थ कोरिया की लगातार मदद की। यही कारण है कि यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया रूस के साथ खड़ा है। इसके बाद आता है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे पर थे। ये दौरा इस रूप में भी देखा जाएगा कि शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान जिस अमेरिकी खेमे में था, उससे अब दूर हो रहा है। इमरान खान रूस के दौरे पर तब गए जब यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ा हुआ था। इमरान खान के दौरे के समय को भी काफी अहम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे एक इशारा जाएगा कि पाकिस्तान अपना पक्ष चुन रहा है और वो अमेरिका और पश्चिमी विरोधी खेमे का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि रूस का विरोध करना उसे कितना भारी पड़ेगा, जबकि चीन रूस का कट्टर सपोर्टर है। वहीं सीरिया भी रूस के बेहद करीब है, लेकिन फिर भी सीरिया लगातार शांति की अपील कर रहा है। इसके बाद आता है दोस्तों चीन। दोस्तों, चीन भी कभी रूस की तरह नाटो का विस्तार नहीं चाहता। बीजिंग विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 3 फरवरी को चीन गए थे। 4 फरवरी को दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इसी बयान में चीन ने भी नाटो के विस्तार पर आपत्ति जताई थी। चीन ने अपील की कि समानता और आपसी सम्मान के आधार पर ही एक दूसरे की चिंताओं और उसका हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए। चीन के राजदूत ने कहा कि मौजूदा स्थिति कई जटिल कारणों की वजह से है। चीन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी देश शांतिपूर्ण माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल निकालें। ये भी कहा कि रूस पर पश्चिमी देशों का प्रतिबंध बढ़ रहा है, ऐसे में चीन ही उसे मदद दे रहा है। इस वक्त अमेरिका को विश्व राजनीति में कई मुद्दों पर चीन और रूस साथ मिलकर चुनौती दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 9 देश जो अब खुलकर रूस का समर्थन दे रहे हैं। वहीं एशिया में इतने देशों का समर्थन होने के कारण अमेरिका एशिया में खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। इससे नाटो और अमेरिका की नाकामी का आभास होता है। अब आने वाले समय में कितने देश रूस का साथ देंगे, ये देखने वाला होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही रूस के समर्थित देशों के विस्तार पर आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।